हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में जीके जीएस के 61 क्वेश्चन करेंगे। कितने 61 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हो तो आपके 30 अंक पक्के हो सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। चलो अब हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती हैं? सुपरसोनिक विमान है जो आयन मंडल को हानि पहुंचाती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो असम राज्य है। कौन सा? असम राज्य जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? नेत्रावती नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया था? जिस पर आपका सही आंसर है पूर्ण स्वराज की मांग है जो लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की आईसी चिप किसका बना होता है? जिस पर आपका सही आंसर है कंप्यूटर की आईसी चिप है जो सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस को बनाने में लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. हुम थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति होता है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर घटेगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, जिसके कारण भार घटता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? निकोटीन का मुख्य स्रोत है जो तंबाकू है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? जिस पर आपका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? बेगम अख्तर का संबंध है जो ज्ञान से है। किससे? ज्ञान से बेगम अख्तर का संबंध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? जिस पर आपका सही आंसर है चंद्र ग्रहण है जो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? केनान शब्द है जो स्नूकर से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है जो मुंबई में हुई थी। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं, 8 × 8 के। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? लाल फूल को हरे शीशे में रखने पर वह काला रंग का दिखाई देता है। कैसा? काला रंग का दिखाई देता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय है जो वाशिंगटन डीसी पे है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। क्या? जातीय संसद है जो बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है। सिखवाद का पतन किस नदी में हुआ था? सिखवाद का पतन है जो 15वीं सदी में हुआ था। कब? 15वीं सदी में सिखवाद का पतन हुआ था। ब्लैक पेगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ब्लैक पेगोडा का मंदिर है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में ब्लैक पेगोडा का मंदिर स्थित है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन है जो सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में भूपटल पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सर्वाधिक मात्रा में भूपटल पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? वह ऑक्सीजन होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन कैसा कण होता है? न्यूट्रॉन है जो आवेशहीन होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अधिकांश मौसमी घटनाएं हैं जो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, या भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में देना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मालप्रभा परियोजना कहाँ पर स्थित है? मालप्रभा परियोजना है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय हैं जो बाबर के समकालीन थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? पंजशीर घाटी है जो अफगानिस्तान में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? फुटबॉल में हीलियम गैस को भरा जाता है। कौन सी? फुटबॉल में हीलियम गैस को भरा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? पागल बादशाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? पौधे का विकास सबसे अधिक है वर्षा ऋतु में होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोदी वंश के अंतिम शासक हैं जो इब्राहिम लोदी थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सैयद वंश के संस्थापक हैं जो खिलजी खां को माना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? कार्ल मार्क्स हैं जो जर्मनी देश से संबंधित हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेल संग्रहालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक है जो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार है जो अलबरूनी थे। भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तुगलक वंश के अंतिम शासक हैं जो नसरुद्दीन महमूद थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है? जिस पर आपका सही आंसर है कंगारू है जो एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन है? जिस पर आपका सही आंसर है सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल है जो ब्लू व्हेल मछली है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? जिस पर आपका सही आंसर है दिल्ली सल्तनत के तहत 5 राजवंशों ने शासन किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन है जो हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक है जो क्यूमर्स थे। कौन थे? क्यूमर्स हैं जो मुगल वंश के अंतिम शासक थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के लोहे पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में लोहे पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन थे? जिस पर आपका सही आंसर है संविधान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सूर्य की सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है जो बुध ग्रह है जो सबसे नज़दीक ग्रह है। फिर उसके बाद शुक्र ग्रह आता है अपने दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर अपना पृथ्वी आता है, और अंतिम ग्रह है जो नेपच्यून है। जो नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं, जो अपना 8वां ग्रह है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना है जो दयानंद सरस्वती ने की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है कंचनजंगा राष्ट्रीय चोटी है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। 1857 की क्रांति किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1857 की क्रांति है जो सिपाहियों के द्वारा शुरू की गई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 8 मार्च को मनाया जाता है, और 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। ये क्या? 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, और 5 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ये सभी चारों आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है जो 6 वर्ष का होता है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताना। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।